गया, यानी कि जो उनको जिस तरह से कार्य चुनाव समिति और दूसरा जो कह सकते हैं संसदीय बोर्ड से हटाया गया, ये बताता है अपने आप में किस तरह से उनकी ताकत को कम करने का प्रयास किया गया। और ये इतना ही नहीं बल्कि 2023 में जब चुनाव हुए उस समय भी उनको मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें शिवराज सिंह चौहान ने ज़मीनी स्तर पर जितनी मेहनत की उतनी मेहनत किसी ने नहीं की। और यही वो वजह थी कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी की लगभग हार तय मानी जा रही थी, वहाँ पर 160 के आसपास सीटें बीजेपी के पक्ष में आ जाती हैं, जो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान सुनने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह बगावत कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार बगावत पहले भी हो चुकी है। 15 महीने बाद सरकार बदली थी वहां पर, तो इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बगावत हुई, क्या इस बार के विधानसभा चुनावों में भी 15 महीने बाद सरकार को बदला। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आया और वो भी शायद यहाँ पर बगावत कर दे, क्योंकि जाहिर तौर पर आप समझिए कि जो शिवराज 4 बार मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ यहाँ पर रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, अगर उन्हें दरकिनार किया जा सकता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में आए हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे में वो भी यही सोचेंगे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ वो भी यहां पर जाते हुए नजर आए। और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके पीछे पीछे जाते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वोट बैंक के लिहाज से भी झटका बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी ने यहां पर दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को आगे ना करके बल्कि नए चेहरे को आगे किया, जो है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मुख्यमंत्री के पद को संभालने की पूरी तरह से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ नाराजगी कहीं ना कहीं जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ उनके परिवार की भी। ऐसे में देखा जाए तो अब बात यहीं पर आकर अटक चुकी है कि आखिरकार इनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान ने इनको साइडलाइन करने के बारे में सोच लिया है, या फिर शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ बड़ा सोच विचार करके रखा है? यही तमाम सवाल हैं जो लगातार जनता के मन में उठ रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक जानकार यहां पर भी अपनी बात रख रहे हैं। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को आने वाले समय में क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर पूरी तरीके से दरकिनार करके उनका राजनीतिक सफर ही खत्म कर दिया जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सत्ता का खेल में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी आलाकमान आखिरकार मध्य प्रदेश की सत्ता में क्या कुछ बड़े बदलाव करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें लेकर पहले से ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही अपने भाषण के दौरान कहा था कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को अब मोदी जी साइडलाइन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा इस वजह से कहा था क्योंकि पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर नहीं आए थे। जब वह मध्य प्रदेश के दौरे पर नजर आए विधानसभा चुनाव में, उस दौरान देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए कि मैं लाडली बहना योजना लेकर आया, इसके अलावा मैंने तमाम योजनाएं लाई और यहां पर बहनों को काफी फायदा मिला। लेकिन मंच पर देखा गया कि पीएम मोदी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, ना कि शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियों को। और उस वक्त प्रियंका गांधी ने इसी चीज को भांप लिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान दरकिनार हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। ऐसे में देखा जाए, यहां पर रुख कर लिया जाए 2022 की तरफ, तो बीजेपी आलाकमान ने यहां पर भी एक बड़ा फैसला लिया था। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, इस बोर्ड में देखा गया कि दिग्गज नेता नितिन गडकरी को हटाया गया। दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र से जो अब मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें हटाया गया। और ऐसे में माफ कीजिएगा, इन्हें यहां पर जिस तरीके से जिम्मेदारियां मिलती हुई नजर आई, और शिवराज सिंह चौहान को भी इससे हटा दिया गया। ऐसे में यहां पर अब उन्हीं पुराने फैसलों को देखते हुए यही दिखाई दे रहा है कि वाकई में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने की कोशिश 2022 से ही की जाना शुरू हो चुकी थी। सवाल लेना चाहेंगे यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए हमारे साथी सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल हम लेंगे यहां पर हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या वो रणनीतियां पहले ही बन चुकी थी? जो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, संसदीय बोर्ड में देखा गया कि कई दिग्गज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आखिरकार शिवराज के साथ अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यों हो रहा है?
देखिए, बिल्कुल और जिस तरह से आपने भूमिका में ये बात कही कि उनको हटाया गया और ज़ाहिर बात है देखिए 2022 तक वो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा थे। उनके अलावा मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा चेहरा बीजेपी के लिए कोई था नहीं। लेकिन जैसे ही उनको जो दोनों ही पदों से हटाया गया यानी कि जो उनको जिस तरह से कार्य चुनाव समिति और दूसरा जो कह सकते हैं संसदीय बोर्ड से हटाया गया, ये बताता है अपने आप में किस तरह से उनकी ताकत को कम करने का प्रयास किया गया। और ये इतना ही नहीं बल्कि 2023 में जब चुनाव हुए, उस समय भी उनको मुख्य चेहरा नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें, शिवराज सिंह चौहान ने ज़मीनी स्तर पर जितनी मेहनत की उतनी मेहनत किसी ने नहीं की। और यही वो वजह थी कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी की लगभग हार तय मानी जा रही थी, वहाँ पर 160 के आसपास सीटें बीजेपी के पक्ष में आ जाती हैं, जो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान का ही मैजिक था। लेकिन बड़ी और कह सकते हैं इसमें सबसे ख़ास बात ये रही कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। तो सवाल यही उठने शुरू हो गए कि क्या 2022 से ही ये भूमिका बनाई जाने लगी थी कि भई उनको जो है धीरे-धीरे करके बीजेपी की जो मुख्य कह सकते हैं धारा है वहाँ से हटाकर एक दरकिनार कर दिया जाएगा, मतलब कि रास्ते से हटाकर कहीं साइड में खड़ा कर दिया जाएगा। और ये कहीं न कहीं अब दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भई शिवराज सिंह चौहान को अगर हटाया जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा पद दिया जाएगा, महत्वपूर्ण जो है उनको क्या ज़िम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन दोनों ही चीज़ें अभी तक तो नदारद हैं, कहीं नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में क्या जब 2024 करीब आएगा, तो क्या वाक़ई शिवराज सिंह चौहान को कोई ज़िम्मेदारी मिलेगी, या ये सिर्फ़ कहा जा सकता है कि उनको जो है मुगई लाल के हसीन सपने दिखाए गए हैं कि आप ये बन जाएँगे, आप वो बन जाएँगे, और हट बनाकर उनको साइडलाइन कर दिया गया। क्योंकि अगर आप बड़े ही नेताओं की बात करें तो रमन सिंह इनके ही कह सकते हैं दौर के नेता हैं, उनके बारे में तो ज़िक्र भी नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि आपने क्या सिर्फ़ उनको जो कह सकते हैं कि ख्वाब दिखाकर एक तरफ खड़ा कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी में जो स्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होने वाला है, करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा, और क्या उनका करियर अब जो 62-63 साल की उम्र में यही स्टॉप होने वाला है। तो कई सारे अगर-मगर हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको हटाया गया वो अपने आप में बता रहा है कि ये भूमिका 2022 से बन गई थी। बात अगर यहाँ पर 24 को लेकर कर ली जाए तो 24 को लेकर यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेताओं को आगे उतारने की कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो रही हैं। सिंधिया को लेकर भी अटकलें तेज हैं, शिवराज को लेकर भी। तो शिवराज को लेकर ये कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा माफ कीजिएगा लोकसभा सीट से, जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, वहां से उन्हें आगे किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल संभावनाएँ और कयास तो अभी भी रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई उनको ये कहता है कि जो है राज्यसभा से ही भेजा जाएगा, कोई उनको ये कहता है कि बीजेपी में एक बड़ी पोजीशन उनको मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये सब कयासबाज़ी, अटकलबाज़ियाँ, कुछ भी अभी तयशुदा नहीं है, कुछ भी अभी ऐसा नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ, ये बनते हुए नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार बयानबाज़ी कर रहे हैं कि मेरा तो चेहरा तक, जो सबसे बड़ा चेहरा एक समय बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में हुआ करता था, उसको भी गायब कर दिया गया है। तो ऐसी बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भई अभी मुझ में बहुत कह सकते हैं कि काम करने की क्षमता बाकी है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से मुझे साइडलाइन किया है, तो मैं अभी रिजेक्टेड माल नहीं हूँ, ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर का जो गुस्सा है वो किस तरह से बाहर आ रहा है, और क्या वाक़ई जो उनसे बात कही गई है, क्या बीजेपी उनको पूरा कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल मुझे ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा। वाकई में अपने लिए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहा तब तक बैनर पोस्टर्स पर नजर आया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पद से हट गया तो बैनर पोस्टर्स से भी मेरी तस्वीर गायब हो गई, जैसे कि गधे के सिर से सिंह। और दूसरी ही तरफ जैसा कि अमन जी ने यहाँ पर बताया कि वह एक रिजेक्टेड माल नहीं है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बात रखी। अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के जो बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, उनके जो सुर यहाँ पर सुनाई दिए हैं, जो बयान सुनने को मिले, उसके बाद से कांग्रेस समर्थन दे रही है, बहती गंगा में हाथ धोती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। तो ऐसे में आखिरकार क्या कोई बगावती तेवर हमें नजर आ सकते हैं, अगर वाकई में 2022 से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी शिवराज को साइडलाइन करने की? देखिए, यहाँ पर एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जिस तरीके से कार्तिकेय सिंह चौहान अपने यहाँ पर बयान दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ये तलाश रही है कि शिवराज सिंह चौहान भी एक बार फ्रंट पर आकर ऐसे बगावती बयान दे दे, तो यहाँ कांग्रेस को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि जब से सीएम मोहन यादव यहाँ पर बने हैं, उसके बाद से लगातार जीतू पटवारी यहाँ शिवराज का समर्थन कर रहे हैं। क्या पहले जीतू पटवारी को यहाँ शिवराज का समर्थन करना याद नहीं आया था? अचानक से शिवराज के समर्थन में उतर आते हैं, और अब कार्तिकेय सिंह चौहान का भी यहाँ समर्थन करते नजर आए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। तो बिल्कुल इस तरीके के समर्थन से यहाँ नजर ये आ रहा है साफ साफ कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर शिवराज ने गलती से भी एक शब्द भाजपा के खिलाफ बोल दिया, तो कांग्रेस यहाँ शिवराज
शिवराज के घर पर ही ना आ जाए मिलने के लिए, ऐसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है भविष्य में। और इसी वजह से यहाँ पर ये बार बार सुनने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह बगावत कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार बगावत पहले भी हो चुकी है। 15 महीने बाद सरकार बदली थी वहां पर, तो इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बगावत हुई, क्या इस बार के विधानसभा चुनावों में भी 15 महीने बाद सरकार को बदला देखा जा सकता है यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से नेहा ने जो सवाल खड़े कर दिए हैं कि कमलनाथ की सरकार सिंधिया की वजह से गिरती हुई नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल अब ये भी बनता है, क्या शिवराज सिंह चौहान बगावती तेवर अगर दिखा देते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि सिंधिया के लिए एक कहावत है कि सिंधिया जिस खेमे में जाते हैं उस खेमे को जीत मिल जाती है। वह कांग्रेस का हिस्सा रहे तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, बीजेपी में आए तो बीजेपी को जीत मिल गई। और शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़ा जाना माना चेहरा है जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इस बार भी अगर उन्हें आगे किया जाता तो कहीं ना कहीं प्रदेश की कमान वही संभाल रहे होते। अगला छोटा सा सवाल यहां पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार शिवराज को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। शिवराज अगर पाला बदल ले या फिर नई पार्टी का गठन कर ले तो बीजेपी कितना भारी नुकसान एमपी में उठाती हुई नजर आएगी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता तो उन्हें प्यार करती है, उसके साथ उनके पास अच्छे खासे विधायकों का भी समर्थन है। तो ऐसे में अगर वो पार्टी को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वोट के लिहाज से भी नुकसान होता हुआ नजर आएगा और सीटों पर विधायकों के लिहाज से भी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और इन दिनों जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी हो सकता है प्रांशी कि शिवराज सिंह चौहान के बगावत के बाद हो सकता है कि उनका साथ देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए और वो भी शायद यहाँ पर बगावत कर दे। क्योंकि जाहिर तौर पर आप समझिए कि जो शिवराज 4 बार मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ यहाँ पर रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, अगर उन्हें दरकिनार किया जा सकता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में आए हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसे में वो भी यही सोचेंगे कि शिवराज सिंह चौहान के साथ वो भी यहाँ पर जाते हुए नजर आए। और अगर वो नई पार्टी बनाते हैं, किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके पीछे पीछे जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो वोट बैंक के लिहाज से भी झटका बीजेपी को उठाना पड़ेगा और सीटों के लिहाज से भी। वाकई में शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से वो बीजेपी आलाकमान को फायदा पहुंचाते हुए नजर आए हैं, इससे कहीं ना कहीं आलाकमान को झटका ही लगेगा। आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। एमपी की सियासत जिस तरीके से गर्मा चुकी है, 2024 को लेकर शिवराज को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि छिंदवाड़ा से वह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैदान में बेटे जिस तरीके से उतर आए हैं कि अपनी ही सरकार से वह लड़ सकते हैं, जनता जिस तरीके से मुद्दों पर मांग करती हुई नजर आई है, कैसे देख रहे हैं? मोहन यादव इस पद को वाकई में संभाल पाएंगे या फिर बीजेपी आलाकमान को मजबूर होना पड़ सकता है यहाँ पर शिवराज के लिए? देखिए, जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन तो मोहन यादव यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके से आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी तरफ जो शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 2018 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी मध्य प्रदेश में, और उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज़्यादा हावी है और लोग अब शिवराज सिंह चौहान को बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे में मोहन यादव का एक एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे खुलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वादे हमने किए थे वो पूरे करने चाहिए सरकार को, और नहीं करेंगे तो फिर अगला कदम जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ऐसे में इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो बीजेपी हाईकमान है उस पर लोकसभा चुनाव से पहले भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यही वो वक्त है जब हाईकमान पर दबाव बनाया जा सकता है और किसी जिम्मेदारी पर जो है आसीन हुआ जा सकता है। वरना चुनाव के बाद फिर यदि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से जीत मिलती है यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो फिर ये मुद्दा जो है काफी पीछे हट जाएगा। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या कुछ होता है। लेकिन यहां से देखा जाए तो शिवराज को क्या वाकई में पूरी तरीके से पार्टी से बाहर करने का एक रास्ता अपनाया गया है? पहले संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता, अब विधानसभा चुनाव में भी उन्हें उतना तवज्जो ना देना, पीएम मोदी की तरफ से जो भाषण दिए गए उसमें अपनी ही उपलब्धियों को गिनाना, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री पद ना देना। लेकिन अब तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि जेपी नड्डा जी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। अब लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बात कही जा रही है, ये भी नहीं मिलता है। तो क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाना यहाँ पर बीजेपी आलाकमान की तरफ से दिखाया जा रहा है? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।